दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर चैनल के ऊपर। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक ऑडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। ये ऑडियो बेसिकली मसूद अजहर की बताई जा रही है, जहां पर मसूद अजहर क्लेम कर रहा है कि उसके पास में एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जो शहादत पाने को तैयार हैं। हालांकि इसने नंबर नहीं बताया, इसने बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पर बड़े बड़े किए। आप एक काम करो, एक बार की ऑडियो सुनो। ये ऑडियो है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है? इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें। बेसिकली ये जो ऑडियो है ना, ये मसूद अजहर की है, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये वही व्यक्ति है जिसने 2016 के अंदर पठानकोट का एयरबेस अटैक प्लान किया था, जिसने 2019 के अंदर पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक प्लान किया था, जिसके अंदर हमारे लगभग 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ये मसूद अजहर जो है, इसको बार बार पाकिस्तान और चाइना के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर बचाया गया, बट यूनाइटेड नेशन ने अब इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अब ये जो मसूद अजहर है ना, इस मसूद अजहर के द्वारा इस ऑडियो के अंदर क्लियरली ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास बहुत लोग हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, हज़ारों हैं लोग मेरे पास आके कह रहे हैं कि भाई मेरे को भर्ती कर लो, मेरे को भर्ती कर लो, मेरे को भर्ती कर लो। मतलब कुल मिला के जो गली के छुटपैया नेता नहीं होते, जिस तरीके के बड़े बड़े भाषण देते हैं बट होता जाता कुछ नहीं है, उस तरीके का यहाँ पर आपको रवैया देखने को मिला है। क्योंकि मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को समझना। इवन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी अभी के लिए इस ऑडियो को बहुत बड़ा थ्रेट नहीं समझ रही, क्योंकि मसूद अजहर के द्वारा कोई टारगेट मेंशन नहीं किया गया, कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं की गई, कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दी गई। जनरली मसूद अजहर की ऑडियोज आती हैं तो वो प्रॉपरली धमकियां देता हुआ दिखाई देता है कि मैं इस तारीख को अटैक करूंगा, मैं उस तारीख को अटैक करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये होती है प्रॉपर धमकियां। बट अभी जो ऑडियो आई है ना, इट इज नॉट अ धमकी, इट इज प्रॉपरली एक प्रोपेगेंडा रेंट है, एक क्रेडिबल थ्रेट नहीं माना जाएगा, एक डेस्परेशन में कहूंगा। अब आप कहोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, आप सब लोगों को पता होगा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी खेमे हैं उनके ऊपर अटैक किया था, उस समय पर आपको ये इस तरीके की इमेजेस देखने को मिल रही होंगी, जहां पर मसूद अजहर का जो मेन गढ़ था, बेसिकली कोई भी नहीं जानता था कि मसूद अजहर कहाँ हैं। मसूद अजहर को काफ़ी समय से छिपा के रखा था। आखिरी बार इसकी जो पब्लिक विजिबिलिटी थी ना, ये पब्लिक में आया था, ये 2019 में आया था। 2019 के बाद से ये पब्लिक के अंदर आया ही नहीं है। पूरी तरीके से डर के मारे छिपा हुआ था अपने चूहे के बिल के अंदर। बट इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत अच्छे से पता था कि मसूद अजहर कहाँ है, इसका परिवार कहाँ है, और इसी कारण से बड़े टारगेटेड रूप से हम लोगों ने भावलपुर के अंदर अटैक किया। और भावलपुर के अंदर जब अटैक हुआ ना, तो मसूद अजहर इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, इस अटैक के अंदर गलती से बच गया। मैं लिटरली कहूँगा इसकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गया। बट इसके लगभग 10 परिवार के लोग मारे गए, इसके 4 क्लोजेड मारे गए। ये केवल इंडिया ने ही क्लेम नहीं किया है, खुद मसूद अजहर के जो क्लोज एड है ना, उनके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि मसूद अजहर के जो क्लोज रिलेटिव है ना, वो इस समय के लिए मारे जा चुके हैं। और अब जब इसके खुद के क्लोज रिलेटिव मारे जा चुके हैं ना, तो जो लोग हैं, लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। जो कई सारे आतंकवादी, हालांकि अधिकतर आतंकवादी बुद्धिहीन ही होते हैं, बट कुछ लोगों को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि जो मसूद अजहर क्लेम करता है कि भाई मैं तो भगवान का फरिश्ता हूँ, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, तो वो बातें जो है वो साफ रूप से झूठी है। आप खुद सोचो कि आप अगर किसी गली के अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा गुंडा
स्थापित करते हो और फिर उसके बाद में कुछ लोग आते हैं और आपको खूब पीट के आते हैं और आपको वही लोग पीट के आते हैं जिनको आप अपना दुश्मन बताते हो, तो आपकी गली के अंदर क्या इज्जत रहेगी। सेम चीज़ मसूद अजहर की हो चुकी है। इसी कारण से इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो उसको करनी पड़ रही है। और अगर मैं रियलिटी आपको बताऊँ ना, तो बेसिकली मसूद अजहर खुद ही डरा हुआ है। ये एक आर्टिकल है, आप इसको पढ़ना, जहाँ पर भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल के द्वारा ही यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल के द्वारा क्लियरली ये बात कही गई कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा फिर से वापस से जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा को वापस से सेट करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जमाने भर के इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो दूसरी जगह पे हो, हर जगह पे इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। बट उसके बावजूद भी जो मसूद अजहर है और सैद है, ये दोनों के दोनों गायब हैं। इवन ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। कभी ये लाहौर में होते हैं, कभी ये कराची में होते हैं, कभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होते हैं। और ये जो लगातार जगह चेंज करने का कारण है, ये जो लगातार भागने का कारण है, ये भागने का कारण दो ही हो सकता है। या तो ये अपनी लोकेशन छिपा के रखना चाहते हैं, या फिर ये डरे हुए हैं कि भारत किसी भी समय पे इनके ऊपर अटैक कर सकता है और ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी लोकेशन पे सेफ़ नहीं है। भावलपुर के अंदर भी मसूद अजहर ने अपना सेंटर इसीलिए बनाया था क्योंकि उसको लगता था कि भारत वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, पर भारत ने मसूद अजहर को वहाँ पर भी इसके बिल में से भी निकाल के मारा। तो ऐसी कंडीशन में मसूद अजहर को ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब पाकिस्तान में कोई भी लोकेशन सेफ़ नहीं है। इस कारण से ये लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो लॉन्च पैड सेटअप हुए हैं, जो ट्रेनिंग फैसिलिटी रिस्टोर हुई हैं, उसके बावजूद भी ये जो लोग भाग रहे हैं, ये जो आतंकवादी लीडर भाग रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट हो चुका है इन्हीं के खुद के आतंकवादी संस्थाओं में, क्योंकि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और जो ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरीके से थम चुके हैं। लिटरली मैं कहूँगा, इवन जो फंडिंग इनको आती थी वो फंडिंग भी एक तरीके से रुक चुकी है। इवन जो इनके पास में असेट थे वो तो नष्ट हो ही चुके हैं। इस तरीके की हालत इनकी अभी के समय पे बची हुई है। पिछले कुछ महीनों से सैद और अजहर दोनों ने ही कई सारी मीटिंग और पब्लिक गैदरिंग भी कैंसिल कर दी है। इतने डरे हुए हैं कि पब्लिक में भी आने को तैयार नहीं है। आखिरी बार 2019 के अंदर आया था मसूद अजहर, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके परिवार के लोग मारे गए, उसके बाद से तो ये और बाहर नहीं आ रहा, पूरी तरीके से छिपा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में आप समझो कि ये क्या कर सकता है। ऐसी कंडीशन में बस यही करेगा कि ये लोगों को बड़ी बड़ी बातें कहेगा और बड़ी बड़ी बातें कह के कैसे तैसे करके लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास करेगा। तो वही डेस्परेट मूव यहाँ पर मसूद अजहर के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इन धमकियों को क्लियरली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इंडियन एजेंसीज अपने आप को तैयार रख के बैठी हुई हैं। अगर कुछ भी इनके द्वारा हरकत की जाती है, इन आतंकवादियों के द्वारा हरकत की जाती है, तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। आप लोगों को याद ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हम लोगों ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अगर भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक होता है तो उसे आतंकवादी अटैक नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि अटैक पाकिस्तान ने किया है और फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।